हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक्सचेंजेस और उनके एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं। एक्सचेंजेस आर द मैसेज राउटर एलिमेंट ऑफ RabbitMQ। RabbitMQ में जब भी कोई मैसेज आता है वो सीधा क्यू को नहीं जाता, पहले एक्सचेंज के पास आएगा, फिर एक्सचेंज डिसाइड करना है कि कौन से क्यू को राउट करेंगे हम। प्रोड्यूसर डज नॉट सेंड मैसेज डायरेक्टली टू क्यू, दे सेंड देम टू एक्सचेंजेस। क्यूज आर बाउंड टू one or more exchanges with a binding definition or configurations। क्यूज किसी ना किसी एक्सचेंज के साथ बाइंड रहेंगे बाइंडिंग कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा। क्यू किसी एक सिंगल एक्सचेंज के साथ भी बाइंड हो सकता है या फिर मल्टीपल एक्सचेंज के साथ भी बाउंड हो सकता है। एक्सचेंजेस रिसीव मैसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एंड राउट देम टू जीरो और मोर क्यूज विच आर बाउंड टू देम। एक्सचेंज क्या करता है, प्रोड्यूसर से मैसेज रिसीव करेगा और अकॉर्डिंगली जो भी क्यू ने उनको लिसन किया हुआ है, जो भी बाउंडेड है, उनको वो भेज देगा वो मैसेज को, और फिर क्यू उनको कंज्यूमर को भेज देता है मैसेज को। 4 तरीके के एक्सचेंजेस होते हैं, फैन आउट, डायरेक्ट, टॉपिक, हेडर्स। हम इनको डिटेल में समझेंगे आगे की वीडियोस में। There is at least one exchange in a RabbitMQ system. This predefined exchange is called default exchange and its type is direct. Every newly created queue is implicitly bound to this exchange. किसी भी RabbitMQ सिस्टम में कम से कम एक एक्सचेंज तो होगा जिसको डिफॉल्ट एक्सचेंज बोलते हैं। इसका टाइप डायरेक्ट होता है, ये डायरेक्ट एक्सचेंज टाइप का होता है। और जब भी हम कोई क्यू बनाते हैं तो इम्प्लिसिटली वो डिफॉल्ट एक्सचेंज कोई बाउंड रहता है। अगर हमने नहीं बताया कि ये क्यू कौन से एक्सचेंज को बाउंड रहेगा तो वो इम्प्लिसिटली बाय डिफॉल्ट ये जो एक्सचेंज होता है डिफॉल्ट एक्सचेंज, इसको बाउंड हो जाता है। अब हम देख लेते हैं एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं एक्सचेंज के। तो नेम होता है, यूनिक होता है, किसी भी एक्सचेंज का एक नेम होना चाहिए जो कि यूनिक होना चाहिए। 2 एक्सचेंजेस सेम नेम के साथ नहीं हो सकते। फिर टाइप, अभी हमने यहाँ पर 4 टाइप देखे थे, फैन आउट, डायरेक्ट, टॉपिक, हेडर्स। इनमें से कोई एक टाइप हमको बताना पड़ेगा कि किस टाइप का एक्सचेंज ये है। ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी जैसे हमने क्यू में भी डिस्कस किया था कि अगर कोई क्यू ड्यूरेबल हमने है, ये आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, ड्यूरेबिलिटी ट्रू कर दी उसकी, तो ये रिस्टार्ट सर्वाइव कर जाता है। सेम हैपन्स हियर, इफ एक्सचेंज इज ड्यूरेबल इट सर्वाइव्स रिस्टार्ट्स। ऑटो डिलीट, इफ ट्रू एक्सचेंज विल बी डिलीटेड व्हेन नो बाउंड क्यू लेफ्ट। अगर ऑटो डिलीट ट्रू है तो जब भी ऐसा होगा कि कोई क्यू अभी बाउंड नहीं है इस एक्सचेंज के साथ तो एक्सचेंज अपने आप डिलीट हो जाएगा। इंटरनल, हम किसी भी एक्सचेंज को इंटरनल भी बना सकते हैं। तो इंटरनल एक्सचेंज कैन ओनली रिसीव मैसेजेस फ्रॉम अदर एक्सचेंजेस। सो इंटरनल एक्सचेंज जो होते हैं वो केवल दूसरे एक्सचेंजेस से ही मैसेज रिसीव कर सकते हैं, फिर वो है ना किसी प्रोड्यूसर से नहीं कर सकते। alternate exchange, the name of the exchange that unroutable messages will be sent। कोई हमारे पास एक्सचेंज है, ये राउट मैसेज कब करता है, जब जो राउटिंग इंफॉर्मेशन है उसके द्वारा किसी क्यू से ये बाउंड हो। अगर हमारे पास कोई मैसेज आया और ये अनराउटेबल है, यानी कि कोई ऐसा क्यू नहीं मिला जो कि इसको है ना राउटिंग इन्फॉर्मेशन के हिसाब से राउट हो सकता हो, तो ये क्या करता है, अगर हमने अल्टरनेट एक्सचेंज डिफाइन कर रखा है तो इस तरीके के मैसेज जो कि राउट नहीं हो पा रहे उनको अल्टरनेट एक्सचेंज को राउट कर देता है। फिर अदर आर्गुमेंट्स, अदर नेम्ड आर्गुमेंट्स और सेटिंग्स दैट कैन बी प्रोवाइडेड व्हेन क्रिएटिंग एन एक्सचेंज, देयर नेम स्टार्ट्स विद x डैश, सो दीज आर कॉल्ड x आर्गुमेंट्स। हम कुछ x आर्गुमेंट्स भी डिफाइन कर सकते हैं, इनको हम आगे देखेंगे जब हम डिटेल में और इसके टाइप्स को देखेंगे, तब हम समझेंगे कि x आर्गुमेंट्स कैसे यूज करते हैं। 1-2 x आर्गुमेंट्स यूज भी करेंगे हम। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में अब देखते हैं इन सब जो ये हमारे हमने 4 टाइप के अभी एक्सचेंज टाइप देखे
कि ये होते हैं। अब हम इनको समझेंगे, डिटेल में समझेंगे कि इन चारों को कैसे तो हम सेट करते हैं, है ना, कैसे हम बनाएंगे कि ये फैन आउट एक्सचेंज है, ये डायरेक्ट एक्सचेंज है, और ये होते क्या है एक्चुअली। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।